साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या असम में जेएमएम की सरकार बनने जा रही है? इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों? जेएमएम लगातार मेहनत कर रहा है, यह हकीकत है। यह भी सच्चाई है कि 2-3 महीनों से जेएमएम की टीम, जिसमें राजमहल के एमटी राजा विधायक हैं, तो वहां के सांसद हैं विजय हांसदा, तो मंत्री है चमरा लिंडा, तो विधायक है भूषण तिर्की समेत कई लीडर वहां कमांडो की तरह, सिपा सालार की तरह हेमंत सोरेन के लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन इलाकों में घूम रहे हैं जहां इनका वोट बैंक माना जाता है, कहा जाता है। आपको पता है कि असम में भी अच्छी खासी आदिवासी आबादी और उनमें उनकी तादाद सबसे बड़ी है, जो टी ट्राइब कहे जाते हैं। टी ट्राइब यानी कि जो लोग झारखंड से माइग्रेट करके गए थे चाय बागानों में काम करने के लिए, उन्हें आज तक एसटी का दर्जा हासिल नहीं हो सका। और जेएमएम का मुख्य मुद्दा दरअसल एजेंडा जो है यही है, उन्हें उनका भी हक अधिकार मिले, उन्हें वहां पर ओबीसी का दर्जा हासिल है। और लड़ाई ये लंबी है। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव लगातार है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा तो की थी कि उन्हें भी दर्जा ये दिया जाएगा। और सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, वहां भी ऐसी कई जातियां हैं, जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी भी मांग वर्षों से लंबी थी। सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ नहीं। कांग्रेस यहां सरकार में है, झारखंड में अगुवाई करते हैं हेमंत सोरेन, इंडिया अलायंस की सरकार है, आरजेडी भी है, लेफ्ट भी है, लेकिन वहां गठबंधन हो नहीं सका। कहा जाता है कि बात बनते बनते बिगड़ गई, लेकिन राजनीतिक पंडितों ने इसकी अलग ढंग से व्याख्या भी की। हमने भी जीटी रोड लाइव पर इस पर चर्चा की थी कि क्या बी टीम बनने जा रहा है जेएमएम असम में, कि जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईआईएम पर आरोप है कि वो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करती है, जिससे कथित सेकुलर दलों को मुस्लिम वोट नहीं मिल पाता। और यह रणनीति दरअसल भाजपा को रास आती है, और इसी रणनीति पर दरअसल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक मुस्लिम लीडर हो असदुद्दीन के नाम पर, वैसे एक आदिवासी लीडर हो हेमंत सोरेन के नाम पर, और हर जगह हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम खड़ी हो, ताकि कथित जो सेकुलर दल है उससे छिटक कर आदिवासी वोट बैंक एकजुट हो जाए जेएमएम की तरफ। इससे फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि लाख प्रयासों कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट और आदिवासी वोट एक मुश्त तौर से मिल नहीं पा रहा है। हालांकि कोशिशें लगातार जारी। तो इस पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में लगातार चल रही है दोस्तों। अब असम की बात, जो मैंने पहले कहा, क्या सरकार बनाने जा रहा है जेएमएम या सरकार में शामिल होने जा रहा है? ऐसी बातें मैंने क्यों कही? पहले ये बता दूं कि मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन का दौरा है, गोसाईगांव में है 28 मार्च को, तो 29 मार्च को सोनारी में है, 31 मार्च को भेरगांव में उनकी बड़ी सभा है। इसको लेकर हेमंत सोरेन की टीम यानी कि जेएमएम की टीम लगातार सक्रिय है वहां पर। और आपको बता दूं, ये जानकारी देना उचित समझता हूं, 21 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे थे जेएमएम में, लेकिन 3 जगह नॉमिनेशन उनका कैंसिल हो गया। अब बच जाती है 18 सीट, और टीम सक्रिय है वहां पर। सांसद जो है राज्यसभा से महबूबा मांझी, वो भी पहुंची हुई है, चमरा लिंडा वो भी पहुंचे हुए हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एमटी राजा, जो आजकल खास माने जाते हैं हेमंत सोरेन के, उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है। एक पैर कभी सोनारी में रहता है तो एक पैर गोसाईगांव। लगातार देर रात तक उनकी बैठकें चल रही। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती। और दरअसल एमटी राजा कहते क्या है, ये भी मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको सुनवाऊं, कि ये सारे घटनाक्रम, राजनीतिक हलचल
जेएम की उपस्थिति कितनी दमदार रहेगी, क्या आकलन है, जमीनी हकीकत क्या है, इसको लेकर एमटी राजा का बयान सामने आता है। वो क्या कहते हैं पहले ये सुनिए, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे कि ये दावा किसका है और क्यों है कि जेएमएम बनाने जा रही है सरकार। तो साथियों पहले एमटी राजा को सुन लीजिए। देखिए, ये तो सच है कि हम लोग जिनके नेतृत्व में पॉलिटिक्स कर रहे हैं या राज्य चला रहे हैं, हमें लगता है कि देश के अच्छे आदिवासी लीडर हैं हमारे हेमंत सोरेन साहब, जो एनडीए गठबंधन को पछाड़ते हुए बहुत बड़ी बहुमत से कंटिन्यू गवर्नमेंट चला रहे हैं। झारखंड के इतिहास में कंटिन्यू गवर्नमेंट हम लोग ही चला रहे हैं, नहीं तो कंटिन्यू कोई नहीं चलाते थे। बहुत कभी सुने होंगे आप लोग झारखंड का। लेकिन इनका सोच आदिवासियों के साथ साथ सारे धर्म सारे जात को लेके चलने का है। अब हमारा झारखंड का कल्चर और आसाम का कल्चर में बहुत कम का फर्क है, क्योंकि वहाँ में भी हम लोग जिस सिस्टम से चुनाव लड़ते हैं, जिन लोगों के बीच में पॉलिटिक्स करते हैं, इस बार तो हद हो गया। नगर पालिका चुनाव में भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे जीते। अभी एक सप्ताह पहले अगर आप लोग न्यूज के माध्यम से या डायरेक्ट सुने होंगे तो मीन्स जो एक था भारतीय जनता पार्टी को कि हम शहर में बहुत मजबूत हैं, वो भी हम लोगों का है डबर की। इसका माने कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व को लोग पसंद कर रही है। तो हम चाहेंगे कि ये देश के लीडर बने और उस लायक हैं ये। तो उसी उद्देश्य से आसाम भी हमें अपना लगता है, खास करके आसाम के जो हमारे आदिवासी है, माइनॉरिटीज है, वो हमारे यहाँ से मैंने नहीं होता है, जो हमारे यहाँ से तो रिलेटेड है। सबका मैंने खानदान और रहन सहन सब हमारे यहाँ जैसा है, तो हम लोग भी यहाँ आगे चुनाव लड़ रहे हैं। एमटी राजा को साथियों आपने सुना। अब सुनिए डॉक्टर लुइस मरांडी को। वही लुइस मरांडी जो कभी भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर लीडर मानी जाती थी, आदिवासी समाज से आती भी है, माइनॉरिटी समाज से भी आती है। कहा जाता है कि मसीही विश्वासी ये भी असम पहुंची। और खबर ये भी है कि असम में जो कन्वर्टेड है आदिवासी, ईसाई आदिवासी, उनका झुकाव जेएमएम की ओर ज्यादा है, उनकी भी तादाद है वहां पर। तो लुइस मरांडी वहां पहुंची। विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर जेएमएम का दामन थामा था और आज जेएमएम के लीडर है। और उन्होंने ही दरअसल दावा ठोक दिया है कि सरकार जो है जेएमएम की बनने जा रही। तो ये सुनिए दरअसल लुइस मरांडी ने कहा क्या, फिर बातचीत को आगे हम बढ़ाते हैं। आज ही हम लोग गोसाईगांव में पहुंचे हुए हैं और आप लोग खुद ही हम लोग को खोजते खोजते पहुंच गए। हम लोग तो शायद इतना जल्दी लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाते, लेकिन हम इसलिए आभार व्यक्त करते हैं कि आप आते आते हम लोगों को पूरे विधानसभा गोसाईगांव के लोगों के बीच में पहुंचा दिए। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग पहुंच जाएंगे। हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों का 28 तारीख को झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम है यहाँ ये हरापुता मैदान में। तो उनका कार्यक्रम को लेकर ही अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि कार्यक्रम कैसे होगा, कैसे क्या कर रहे नहीं करना, उसी में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चूंकि हमारे कैंडिडेट है यहाँ के गोसाईगांव के ये फेडरिक जी, और मेरे साथ हमारे राजमहल से आए हुए हैं ये हमारे विधायक जी एमटी राजा जी, और सारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और जुझारू हैं, और निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। और जिस लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए हैं, हम उम्मीद करते हैं हम लोगों को पूरा सफलता मिलेगा। जय भारत और जय मैम, ये अलायंस है। अलायंस है। सीटों में आप लोग कितना सीट में नहीं 21 में शायद हम लोग लड़ रहे हैं ना। हाँ, तो 21 में तो हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, सुना गया था हमने आपको बताया हमारा अलायंस जय भारत के साथ है, जेएमएम का अलायंस जय भारत के साथ है। कितने सीटों में आप लोग? हम लोग 21 में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लोग लड़ता है तो जीतने के लिए ना लड़ता है। कितने में आप लोग
21 में चुनाव जीतेंगे हम लोग। और सरकार में अच्छी भागीदारी हमारी होगी। सरकार किसके है? सरकार में हमारे जनप्रतिनिधि लोग जो जीत के जाएंगे, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का जो जनता का समस्या है, जनता का आवाज बन के जाएंगे और उस समस्या का समाधान ढूंढने का हम लोग कोशिश करेंगे। सुना साथियों, पत्रकारों के बीच कैसी हुंकार भरी है लुईस मरांडी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होगा जेएमएम या कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होगा जेएमएम? यह तो आने वाला समय ही बताए। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होता है तो उसे झारखंड में नुकसान हो सकता है, इसकी आशंका है। अगर कांग्रेस गठबंधन में शामिल होता है तो संभावना आगे की बनती हुई दिखलाई देती है। यह तो समय बताएगा दोस्तों। चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए। अब कितना इनकी बातों में दम है, या ये शेख चिल्ली वाली एक कहावत है या चुटकुला है दोस्तों। चलिए फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। फेसबुक पर भी आइए, अच्छा लगता है। हमारी वेबसाइट भी है jitroudlive.com, उसे भी क्लिक किया करें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।